नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में जहां हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों की अनोखी दुनिया में। भारत, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, सदियों से अध्यात्म, रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र रहा है। हमारे प्राचीन मंदिरों में छिपी कहानियां, अलौकिक शक्ति और चमत्कारिक घटनाएं हर किसी को रोमांचित कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगहों से रूबरू कराएंगे जहां विज्ञान भी चकित रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अविस्मरणीय यात्रा। नंबर 1, भूतनाथ मंदिर। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, कल कल बहती नदियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं पहाड़ों की गोद में बसा एक शहर है मंडी। मंडी में स्थित भूतनाथ मंदिर शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल के उन प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। भूतनाथ मंदिर को अक्सर मंडी का गौरव भी कहा जाता है क्योंकि शहर की पुरातन पहचान इसी मंदिर से जुड़ी है। समुद्र तल से करीब 800 से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंडी शहर ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके आसपास हरियाली से घिरे पहाड़ों की श्रृंखला है जो मंदिर के परिवेश को दिव्य आभा देती है। यह स्थान अपने कई ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखते हुए इसे छोटा काशी कहा जाता है। भूतनाथ मंदिर इसी परंपरा का एक उज्जवल उदाहरण है, जहां देवी देवताओं की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति होती है। भूतनाथ मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में मंडी के राजा अजबर सेन ने करवाई थी। किंवदंती है कि राजा अजबर सेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने मंडी में एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। कहते हैं कि शिव स्वरूप की एक दिव्य प्रतिमा स्वप्न में उन्हें प्राप्त हुई और उसी प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उन्होंने यह मंदिर बनवाया। हालांकि कुछ लोग इसका समय इससे भी प्राचीन बताते हैं, परंतु मुख्य रूप से यह धारणा है कि वर्तमान स्वरूप 1520 से 1530 ईस्वी के आसपास का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में जब मंडी रियासत की स्थापना हो रही थी, तभी भूतनाथ मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। कालांतर में कई राजाओं ने इसके जीर्णोद्धार एवं विस्तार में योगदान दिया। मंदिर की प्राचीरों और कलात्मक पत्थर की नक्काशी पर गुजरते समय के निशान साफ देखे जा सकते हैं। यह मंदिर अपने निर्माण काल से ही शहर के संरक्षक के रूप में मान्य रहा है और प्रतिवर्ष क्षेत्र के राजा या प्रशासक यहां पूजा अर्चना अवश्य किया करते थे। भूतनाथ शब्द को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। साधारण तौर पर भगवान शिव को ही भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है भूतगणों के स्वामी या सभी जीवात्माओं के अधिपति। शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में शिव को भूत प्रेत सहित समस्त प्राणियों का स्वामी बताया गया है। हिमाचल के इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना इसी भाव से की गई है कि वे अपने सभी गणों के रक्षक हैं, जिनमें भूत प्रेत भी शामिल हैं। कहा जाता है कि किसी समय इस क्षेत्र में भयानक अराजकता फैली हुई थी। राजा ने शिव से विनती की कि वे अपने भूत गणों को नियंत्रित करें और लोगों को भय से मुक्त करें। तब शिव ने स्वयं राजा के स्वप्न में आकर कहा कि जिस स्थान पर दिव्य संकेत मिले वहां उनका मंदिर बनवाया जाए। राजा ने निर्देशानुसार मंदिर की स्थापना करवाई और तभी से यह भूतनाथ मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। भूतनाथ मंदिर का मुख्य ढांचा पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला से प्रेरित है, लेकिन इसमें उत्तर भारत की नागर शैली के भी अनेक तत्व देखे जा सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसके चारों ओर पत्थर की दीवारें हैं। मुख्य मंडप में पत्थरों को एक विशेष प्रकार के चूने या गाड़े से जोड़कर निर्माण किया गया है, जो सैकड़ों वर्षों बाद भी मजबूत बना हुआ है। मंदिर की छत शिखर शैली की है, जिसमें पत्थरों को ऊपर की ओर संकड़ा करके कलश का आकार दिया गया है। शिखर के अंतिम भाग पर कलश स्थित है, जो दूर से ही दिखाई देता है। गर्भगृह के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर या परिक्रमावती देवालय भी बने हुए हैं, जिनमें अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। पत्थरों पर उकेरे गए नक्काशीदार चित्र, फूल पत्तियां, पशु पक्षी और पौराणिक कथाओं से लिए गए प्रसंग भव्यता में चार चांद लगाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि कोई अजनबी व्यक्ति अज्ञानतावश देर रात भटकते हुए मंदिर परिसर में पहुंच जाए तो उसे अदृश्य घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताए बिना वहां से भगा देती हैं। भूतनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश न सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक भी है। शिव के भूतनाथ स्वरूप की आराधना यहां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और इसने अनगिनत भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति एवं आत्मविश्वास प्रदान किया है।
मंदिर का वास्तुकला शैली में अद्वितीय सौंदर्य, शिखर शैली का कलश, पत्थर की नक्काशी और आसपास के परिवेश का अनूठा संयोजन इसे देखने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। नंबर 2, रावणेश्वर मंदिर। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर अनेकों मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, किंतु उनमें एक ऐसा मंदिर भी है जो विशिष्ट और अनूठा है, रावणेश्वर मंदिर। यह मंदिर बेसवारा क्षेत्र में स्थित है, जो कि आज के रायबरेली और उन्नाव जिलों में फैला हुआ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। रावणेश्वर मंदिर का नाम सुनते ही मन में यह प्रश्न उठता है कि रावण, जो रामायण में खलनायक के रूप में वर्णित है, उसका कोई मंदिर क्यों और कैसे? दरअसल भारतीय संस्कृति केवल सतह पर नहीं चलती, वह गहराई में जाती है। रावण केवल राक्षस नहीं था, वह एक महान विद्वान, शिव भक्त, महापंडित और अष्टदिग्गजों में एक तांत्रिक ज्ञानी भी था। रावणेश्वर मंदिर इसी दृष्टिकोण से रावण की शिव भक्ति और उसके शास्त्र ज्ञान को सम्मान देने के लिए स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना का कोई सटीक पुरातात्विक अभिलेख नहीं है, परंतु स्थानीय परंपराओं और लोक मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। यह भी कहा जाता है कि रावण ने स्वयं यहां भगवान शिव की तपस्या की थी और इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे आज भी रावणेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। किंवदंती यह भी कहती है कि जब रावण कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लंका ले जाने के लिए तप कर रहा था, तो उसने भारतवर्ष के कई स्थानों पर रुककर शिव की आराधना की। बेसवारा क्षेत्र उन्हीं ठहराव स्थलों में से एक था जहां उसने भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम रावणेश्वर पड़ा, अर्थात रावण द्वारा पूजित शिव। बेसवारा क्षेत्र का ऐतिहासिक संदर्भ भी बहुत गहरा है। यह क्षेत्र गंगा गोमती दोआब में स्थित है, जो वैदिक काल से ही आर्षि मुनियों और शैव साधकों का निवास स्थान रहा है। शिव भक्ति यहां की सांस्कृतिक नसों में समाई हुई है। रावणेश्वर मंदिर का स्थान गांवों और खेतों के मध्य स्थित है, जो इसे एक निरोग और प्रकृति से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल बनाता है। यह स्थान न केवल पूजा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि एक गहन साधना स्थल के रूप में भी माना जाता है। यहां कई तपस्वी साधु वर्षों तक साधना कर चुके हैं। मंदिर की वर्तमान संरचना मध्यकालीन उत्तर भारतीय शिल्प शैली में बनी है। इसका प्रवेश द्वार साधारण परंतु भव्य है और मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। इस शिवलिंग को स्थानीय जन रावणेश्वर कहते हैं और श्रद्धा से प्रतिदिन जल, बेलपत्र, धतूरा, आख और रुद्राभिषेक अर्पित करते हैं। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक हरियाली है और इसका निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। यह प्राचीन हिंदू वास्तुशास्त्र की प्रामाणिकता को दर्शाता है। मंदिर परिसर में एक छोटा सा कुंड भी है, जिसे रावण कुंड कहा जाता है, जहां रावण ने स्नान करके शिव की आराधना प्रारंभ की थी, ऐसी मान्यता है। श्रावण मास में रावणेश्वर मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक, महाआरती और भजन संध्या का आयोजन होता है। स्थानीय पंडा समाज इस मंदिर की पूजा पद्धति को पीढ़ियों से निभा रहा है। विशेष पर्वों पर जैसे महाशिवरात्रि, दशहरा और सावन सोमवारी के दिन यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। रावणेश्वर मंदिर एक ऐसा उदाहरण है जहां धर्म की बहुलता और विविध दृष्टिकोणों को एक साथ स्वीकार किया गया है। यह मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि भारतीय संस्कृति केवल नायक और खलनायक की सीमाओं में बंधी नहीं है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और तपस्या के मूल्य सर्वोपरि हैं। रावण जैसे पात्र की पूजा विवादास्पद हो सकती है, किंतु भारतीय आध्यात्मिकता इतनी गहरी है कि वह रावण को भी उसकी शिव भक्ति के लिए सम्मान देती है। यह मंदिर क्षमा, विवेक और संतुलन का संदेश देता है। आज जब हम भारतीय संस्कृति को फिर से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में रावणेश्वर मंदिर एक दर्पण है जो हमें हमारी गहराइयों से मिलवाता है। नंबर 3, तुंगनाथ मंदिर। उत्तराखंड की हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में बसा एक अत्यंत पावन और अलौकिक तीर्थ है तुंगनाथ मंदिर, जो न केवल पंच केदारों में एक प्रमुख मंदिर है, बल्कि यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर भी माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 12,773 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि आस्था, तपस्या और प्रकृति के गूढ़ सौंदर्य का समन्वय भी है। तुंगनाथ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर पंच केदार मंदिरों में से एक है, जिनका निर्माण पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए किया था। कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों को ब्रह्महत्या का दोष लगा, तो वे शिव की शरण में गए।
लेकिन शिव उनसे रुष्ट हो गए और छुपने के लिए हिमालय की ओर चल दिए। शिव ने स्वयं को एक नंदी के रूप में परिवर्तित कर लिया और छुप गए। पांडवों ने उन्हें ढूंढा और जब भीम ने एक विशाल बैल को पहचानने की कोशिश की तो वह भूमिगत हो गया और उसके शरीर के 5 भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ का भाग, तुंगनाथ में भुजाई, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटाई। इन्हीं 5 स्थानों पर बने मंदिरों को पंच केदार कहा गया। तुंगनाथ मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थीं। पौराणिक मान्यता है कि इसी स्थान पर पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया। तुंगनाथ मंदिर उत्तर भारत की नागरा शैली में बना हुआ है। इसकी पूरी रचना पत्थरों से की गई है और यह निर्माण हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है और इसमें एक काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह के भीतर ही पांडवों की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जो दर्शकों को महाभारत की कालजयी गाथा से जोड़ती हैं। मंदिर के बाहर एक छोटा प्रांगण है जहां नंदी की प्रतिमा और कुछ यक्षों की आकृतियां स्थित हैं। मंदिर के ऊपर एक पारंपरिक त्रिशूल और ध्वज लहराता है जो शिव की ऊर्जा का प्रतीक है। तुंगनाथ को केवल तीर्थ ही नहीं, तपस्थल भी कहा जाता है। यह स्थान ध्यान, साधना और शांति के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। मान्यता है कि यहां ध्यान करने से मनुष्य को त्रिकाल ज्ञान की अनुभूति होती है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार यात्रा का दूसरा चरण है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, केदार खंड और शिव पुराण में भी मिलता है। तुंगनाथ तक की यात्रा स्वयं में एक प्राकृतिक योग की अनुभूति कराती है। रास्ते भर हरे भरे बुग्याल, रंग बिरंगे फूल, देवदार और बुरांश के पेड़ और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां यात्रियों का स्वागत करती हैं। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का दृश्य अत्यंत रमणीय होता है, जबकि सर्दियों में यह मंदिर बर्फ से ढक जाता है और नवंबर से अप्रैल तक यहाँ पूजा बंद हो जाती है। इस दौरान शिव की प्रतिमा को नीचे मक्कू गांव में लाया जाता है। तुंगनाथ मंदिर में हर वर्ष महाशिवरात्रि, श्रावण मास और भाद्रपद में विशेष अनुष्ठान और रुद्राभिषेक होते हैं। स्थानीय ग्रामीण मंदिर की पूजा विधियों का निर्वहन करते हैं और पंडा समाज यहाँ की परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है। तुंगनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ आकर केवल शरीर नहीं, आत्मा भी यात्रा करती है। यह स्थल बताता है कि कैसे महाभारत की गाथा केवल युद्ध नहीं, बल्कि ध्यान, भक्ति और आत्मशुद्धि की यात्रा भी थी। जो यात्री तुंगनाथ की यात्रा करता है वह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि शिव से स्वयं की पहचान का अनुभव लेकर लौटता है। नंबर 4, रुद्रेश्वर मंदिर। भारत के दक्षिण में स्थित तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में एक अलौकिक शिव मंदिर स्थित है, जिसे रामप्पा मंदिर या आधिकारिक नाम में रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे देखकर लगता है मानो शिल्पकारों ने पत्थर को जीवन दे दिया हो। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता, नक्काशी और स्थापत्य कौशल के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यूनेस्को द्वारा 2021 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित है, जो वारंगल से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर एक शांत झील के किनारे स्थित है, जो इसकी पवित्रता और आध्यात्मिकता को और भी गहरा बनाती है। आसपास की हरियाली, झील की शांति और मंदिर की दिव्यता इसे एक ध्यान स्थल का रूप प्रदान करती है। रामप्पा मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के एक प्रमुख सेनापति रेचरला रुद्र द्वारा 1213 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में बनाया गया। चूंकि इस मंदिर का मुख्य वास्तुशिल्पी रामप्पा नामक मूर्तिकार था, इसलिए इसे रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रियता मिली। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका नाम उसके शिल्पकार के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण कार्य लगभग 40 वर्षों तक चला और यह काकतीय स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष माना जाता है। रामप्पा मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित है, लेकिन इसमें काकतीय शिल्पकला की विशिष्ट छाप है। यह मंदिर पूरी तरह से रेतीले रंग के हल्के पत्थरों से निर्मित है, जिनकी विशेषता यह है कि वे भूकंप के झटकों को भी सह सकते हैं। इस मंदिर के मुख्य शिखर में इस्तेमाल किए गए पत्थर इतने हल्के हैं कि वे पानी में तैर सकते हैं, जो इसकी इंजीनियरिंग प्रतिभा को दर्शाता है। गर्भगृह में भगवान शिव के रुद्रेश्वर रूप की स्थापना है। मंदिर का मंडप, संपुटित नृत्य मंडप, बहुत ही आकर्षक है, जिसमें स्तंभों और छतों पर अद्वितीय शिल्पकारी की गई है।
यहाँ नर्तकियों, संगीतज्ञों, गणों, गंधर्वों और ऋषियों की अनेक मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि लगता है मानो वे अभी अभी गतिशील होंगी। शिखर निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर अत्यंत हल्के हैं और जल में तैर सकते हैं। यह भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है। गर्भगृह के आगे एक बड़ा नृत्य मंडप और मुख्य प्रवेश द्वार है। त्रिकुटा शैली में यह मंदिर निर्मित है, जिनमें केवल एक में शिवलिंग है। कई मूर्तियां ऐसे संतुलन पर खड़ी हैं कि उनमें लयबद्धता और हल्की कंपन देखी जा सकती है। ये डांसिंग फीमेल मूर्तियां अद्वितीय हैं। इस मंदिर में काकतीय, चालुक्य और बादामी कला शैलियों का मिश्रण है, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। रामप्पा मंदिर के चारों ओर एक कृत्रिम झील है, जो गर्मी के मौसम में मंदिर परिसर को ठंडक और शांति प्रदान करती है। यह झील भी काकतीय राजाओं द्वारा ही बनवाई गई थी और इसका उद्देश्य मंदिर परिसर को प्राकृतिक संतुलन देना था। मंदिर के चारों ओर हरियाली, ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की चहचहाहट और झील की नीरवता सब मिलकर इसे एक योग और साधना का केंद्र बनाते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर को धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ विराजमान शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। यहाँ भगवान शिव को रुद्र के रूप में पूजा जाता है, जो संहारक होते हुए भी करुणा के पुंज हैं। रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर केवल एक शिव मंदिर नहीं, बल्कि यह एक जीवित सांस्कृतिक ग्रंथ है, जिसमें शिल्प, स्थापत्य, विज्ञान, संगीत, नृत्य, धर्म और ध्यान सभी एक साथ समाहित हैं। यह मंदिर बताता है कि भारत की प्राचीनता केवल किताबों में नहीं, बल्कि पत्थरों में सांस लेती है, कि एक महान शिल्पकार रामप्पा कैसे अपने समय से आगे की सोच रखता था, और यह कि शिव को केवल पूजा ही नहीं, कला और सौंदर्य से भी प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5, मधुक्काराई राजा लिंगेश्वर मंदिर। भारत का दक्षिण क्षेत्र, विशेषकर केरल, अपने मंदिरों की रहस्यमयी बनावट, प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक गहराई से गूंथी हुई कथा और भक्ति से युक्त मंदिर है मधुक्काराई राजा लिंगेश्वर मंदिर। यह मंदिर केरल राज्य के कोयम्बटूर और पालक्काड के सीमावर्ती क्षेत्र में एक पुराने राजमार्ग के निकट स्थित है। यह मंदिर न केवल एक शिवधाम है, बल्कि एक भक्तिनिष्ठ राजा की कथा का जीता जागता उदाहरण भी है। यह स्थान पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर का प्राचीन परिसर जंगलों से ढका हुआ था, जिसे वर्षों पहले खोजा गया और बाद में यहां नियमित पूजा प्रारंभ हुई। आज भी यह क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत और प्राकृतिक वातावरण से भरपूर है, जहां श्रद्धालु भीड़भाड़ से दूर ध्यान और साधना कर सकते हैं। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार मधुक्काराई राजा कोई सामान्य शासक नहीं, बल्कि शिव का परम भक्त था। वह एक तपस्वी राजा के रूप में जाना जाता था, जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान लिंगेश्वर की सेवा और आराधना में समर्पित कर दिया। किंवदंती कहती है कि राजा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक वनों में निवास किया, उपवास रखा और निर्जन स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की। यह लिंग स्वयंभू माना जाता है, जो आज मधुक्काराई राजा लिंगेश्वर के रूप में पूजित है। यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय राजा ने शिव से प्रार्थना की कि वह उसी स्थान पर रक्षणदाता के रूप में रहें और आने वाले युगों तक भक्तों की रक्षा करें। उसी दिन से यह स्थान राजा लिंगेश्वर के रूप में जाना गया, यानी वह शिव जो राजा की तरह राज्य करते हैं और भक्तों को वरदान देते हैं। मधुक्काराई राजा लिंगेश्वर मंदिर की वास्तुकला पर पारंपरिक केरल शैली का स्पष्ट प्रभाव है, अर्थात लकड़ी से बनी छतें, टाइल की गई शिखर रचना और खुले मंडप। मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन वहां स्थित काले पत्थर का शिवलिंग अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशेष तोरण है, जिस पर मधुक्काराई राजा की छोटी प्रतिमा भी बनी हुई है, जो मंदिर की संरचना में उनके योगदान को दर्शाता है। गर्भगृह के बाहर नंदी की विशाल प्रतिमा, दीपमालिका, दीपस्तंभ और तुलसी चौरा मंदिर परिसर को एक विशिष्ट रूप देती है। यह मंदिर मुख्यतः शैव परंपरा से जुड़ा है, जहां भगवान शिव को राजा लिंगेश्वर के रूप में पूजा जाता है। प्रतिदिन प्रातः और संध्या में शिवाभिषेक, आरती और बिल्वपत्र अर्पण किया जाता है। यह मंदिर केवल एक पूजन स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र के रूप में भी माना जाता है। स्थानीय साधु संत और योगी इसे तांत्रिक साधना का उपयुक्त स्थान मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ध्यान करने से मानसिक शुद्धि और चित्त स्थिरता की प्राप्ति होती है। राजा लिंगेश्वर की शक्ति विशेष रूप से रोगनाशक, भयनाशक और कामना पूर्तिकारी मानी जाती है। यहाँ जलाभिषेक करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसी लोक मान्यता है। मधुक्काराई लिंगेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है जन सामान्य की निष्ठा।
आसपास के गांवों के लोग प्रत्येक सोमवार यहां से आकर जल और दूध से अभिषेक करते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान लिंगेश्वर राजा की तरह उनकी समस्याएं सुनते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। यह भी एक लोक परंपरा है कि अगर किसी व्यक्ति की लंबी बीमारी ठीक न हो रही हो या जीवन में निरंतर असफलता मिल रही हो तो वह राजा लिंगेश्वर को शिव की तरह नहीं बल्कि राजा की तरह अर्जी देता है और इसका असर चमत्कारी रूप से मिलता है। मधुक्काराई राजा लिंगेश्वर मंदिर केवल एक शिव मंदिर नहीं बल्कि यह एक ऐसे राजा की कथा है जिसने शिव से मिलने के लिए राजपाट छोड़ दिया और अपने नाम को शिवलिंग में समर्पित कर दिया। आशा करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि हां तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपके मन में कोई ऐसा मंदिर है जो कम प्रसिद्ध है लेकिन बेहद खास है? तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।